जीतेंगे हम ये खुद से वादा करो, जीतेंगे हम ये खुद से वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपनी इरादा करो, इरादा। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान की सैंपल पेपर, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। मीन्स जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, वही क्वेश्चन जरा लेके हम तैयारी उसी क्वेश्चंस की करेंगे, ताकि हमारा एक के साथ एक की तैयारी हो, मतलब फाइनली हम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तैयारी करें। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वही क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हम लोग किसके लिए करेंगे भाई, आपके तिमाही परीक्षा के लिए, ताकि हम इस तिमाही परीक्षा में भी 100% स्कोर कर पाए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना कि जो भी क्वेश्चंस बताया जाएगा वो हालांकि थोड़ा बहुत चेंजेस होगा आपके स्कूलों में। मैं नहीं बोलता कि 100% यही क्वेश्चंस आएंगे, बट ये क्वेश्चंस की आप तैयारी कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी हो जाती है, जिस चैप्टर से आने वाला है। तो ये आप लोगों को पता ही, क्लास 10th में भाई एटलीस्ट सामाजिक विज्ञान में कुछ 1 से आ रही है, तो कुछ 2 से आ रही, फिर इधर उधर करके आ रही है। तो जो भी सिलेबस आपको बताया गया, सिलेबस वाले वीडियो आपने देख रखे होंगे, तो उसमें जो भी सिलेबस आपको बताया गया है कि कौन कौन से चैप्टर से तिमाही परीक्षा में आना है, उन्हीं चैप्टर से आपको क्या किया गया, क्वेश्चंस दिया गया। नहीं पता तो आप लोग कमेंट करके बताना, हम वहां पर आपको रिप्लाई कर देंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स की आपको तैयारी करना है। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ध्यान देना आप लोग कि आपकी टीचर, ठीक है, कौन, आपकी टीचर जो चैप्टर करने बोले वो अभी कर लो, बट जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं उनसे एक बार बैठ के प्रैक्टिस जरूर कर लेना। सोच लेना कि ये हमारे द्वारा दिया गया क्वेश्चन से इसका टेस्ट अपने आप को आपको लेना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर इन क्वेश्चंस को कि क्या क्या क्वेश्चंस आपका करना है। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। याद रखना, संसाधन है करके नहीं पूछा जा रहा है आपको, कौन सा नहीं है उसको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको नवीकरणीय संसाधन कौन कौन सा है उसको कर लेना है, क्योंकि नहीं वाला कोई एक ही होगा तो उस बेचारे को अलग कर देना। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन मतलब जो फिर से क्या रिन्यूअल हो सकते हैं, मतलब स्वतः बन जाते हैं, उसको नवीकरण संसाधन कहते हैं। तो उसको कौन सा नहीं है, आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। आई थिंक आप लोगों को पता है इसमें कि कौन सा जो है बनने में उनको कम से कम 100 साल भी लग जाती, 1 मिलियन ईयर भी लगती है, तो आपको पता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर कितने लोगों जो है आंसर कमेंट करने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि हम तो बोलते हैं हर क्वेश्चन में, बट कमेंट किसी के नहीं आता कि हाँ इसके आंसर ये होगी करके। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिराष्ट्र संधि हुई थी तो उसको आपको लिखना है। फिर ब्याज की दर किस खाते में, एक तो थी बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता, इनमें से कौन नहीं, वो आपको टिक करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ गई है कि भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। भारत की तो देखो यहाँ पर मैदानी पूछा गया है, तो आपके कितने प्रतिशत भागों में वन पाया जाता है, ये सब चीजें भी कर लेना। ठीक है, किस प्रकार की भूमि पर उद्योग लगाना ठीक होता है या लगाना चाहिए, वन भूमि पर, कृषि भूमि पर, उपवन भूमि पर या बंजर भूमि पर। तो किस भूमि पर लगाना चाहिए आप सबको पता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और आपके तिमाही में भी पूछे जाएंगे, आपको पता है। तो कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, अपशिष्ट पदार्थ क्या है, तो अपशिष्ट पदार्थ किसे कहेंगे वो कर लेना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपको कि उत्पादन में वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ क्यों करना जरूरी है, कि कितनी जनसंख्या के साथ तुलना करना उसकी जरूरी क्यों है, ये आपको करना है। फिर नेक्स्ट, 30 वर्ष बाद मुद्रा की नए स्वरूप, मुद्रा किसे कहते हैं, साख किसे कहते हैं, ये सब चीज कंप्लीट करके रखेंगे। चेक क्या होते हैं, डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, सब कुछ करके रखेंगे। फिर मुद्रा के बाद मुद्रा, साख, ये सब चीज कर लेंगे। फिर मुद्रा के स्वरूप देख लेना कि किन किन स्वरूप है। फिर 30 साल बाद मुद्रा का स्वरूप क्या हो सकता है, मतलब अभी जो है हम लोग डिजिटली काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 30 साल बाद कैसा रह सकता है मुद्रा का स्वरूप, उसको आपको 2 नंबर के लिए लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है भाई, आप लोग देख पा रहे होंगे, चेक क्या होता है। जो चेक सुने होंगे ना, चेक दे दो बोलते हैं, तो वही चेक क्या होता है वो आपको बतानी है। फिर दीर्घकालीन भूख क्या होते हैं। ठीक है, एक अल्पकालीन भूख होते हैं और एक होते दीर्घकालीन भूख। तो दीर्घकालीन भूख किसे कहते हैं, आपको 2 नंबर के लिए करना है। तो ये रहा 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए और इन क्वेश्चंस की तैयारी पे लग जाओ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कर ही लेना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है फाइनली हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि आपका यहाँ से एक बार तैयारी हो जाए तो वही क्वेश्चंस आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर
हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के 3 महत्व, जो सूचना के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं ना, उसको बताना है कि आपको हम कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन कौन से, उसका आपको एक्सप्लेन करना है। फिर भारत में कौन कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त है, भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो खाद्य असुरक्षा की दृष्टि से अधिक ग्रस्त है, उसको कर लेना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 आपके क्या बोला जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय की क्या कारण थी, ये करना है। एक्चुअल में ये प्रथम विश्व युद्ध के क्वेश्चंस 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के छोड़ किसी के लिए नहीं पूछा जाता, तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस बनती है। आपको तत्कालिक कारण पता होना चाहिए, कारण पता होना चाहिए, परिणाम पता होना चाहिए, ठीक है। वो भी पॉइंट वाली याद रखना, पॉइंट हेडिंग वाली होनी चाहिए, मतलब हेडिंग फिर उसको एक्सप्लेन करना, तो कम से कम 4 हेडिंग, सब हेडिंग में, ठीक है, 4 उसको सब हेडिंग में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये देख लेना, 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य आपको लिखना है, फिर भारतीय स्टेट बैंक के कार्य या बैंक के कार्य, इन कार्यों को आप लोग कर लेंगे। अनाजों की कमी की समस्या कैसे दूर की जा सकती है, आपको करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके चैप्टर 1-2 से, ठीक है। परती और बंजर भूमि में क्या अंतर है, विकास योजना बनाने में इनका महत्व लिखना है। या आपको क्या करना है, भूमि प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसके कौन कौन से भूमि प्रबंधन के कम से कम 3 से 4 उपाय आपको पता, 4 उपाय एटलीस्ट पता तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो 4 अंक वाले इन क्वेश्चंस को आप लोग बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है कि उत्खनन से किस प्रकार के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो सकता है, उनका क्या निदान है। उत्खनन से किस प्रकार का पर्यावरण को दुष्प्रभाव होता है, हम खुदाई कर रहे हैं तो उस खुदाई करने से क्या क्या किस प्रकार की दुष्प्रभाव होती है पर्यावरण को, नेचर को, उस चीज को लिखना है। और आप लोग इसका अथवा में आप लोग कर सकते हैं कि बिजली और ताप बिजली में, ठीक है, अंतर लिखना है इसमें, ठीक है, वो भी कोई 4 अंतर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये सब 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, इसमें तिमाही में क्वेश्चंस बनाने के हिसाब से आगे पीछे किया गया है, ठीक है। बट 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है कि वर्षाई की संधि किन किन राज्यों के मध्य हुई थी, इस संधि की मुख्य कौन कौन किनके कब किनके बीच हुआ था और इनकी शर्तें क्या क्या थी, एटलीस्ट इन सब चीज को आपको करना है अच्छे से, ठीक है। फिर प्रथम विश्व युद्ध की परिणाम कारण ये सब चीज करना है। फिर जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा, महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, उसमें क्या क्या अस्त्र शस्त्र या तकनीकों का यूज किया गया था, सब कुछ आप लोग कर लेना बच्चों बहुत ध्यान से, ठीक है। बाद में मत बोलना कि बताया नहीं गया, क्योंकि आपको पता है एक सैंपल पेपर में जितने भी ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डालना इम्पॉसिबल होते हैं। और आपको अगर इसके जितने भी क्वेश्चंस है तो ऑलरेडी हमने बता दिया आपको, इसकी क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी सब सोशल साइंस की हुआ है ना, आप लोगों को पता होगी। सोशल साइंस के हमने तिमाही पेपर के लिए अलग से क्वेश्चन बैंक जारी कर दिए हैं ताकि वहाँ से आप लोग क्वेश्चन के प्रिपेयर कर पाओ, और वो कर लेते हो तो 100% आपकी तैयारी तिमाही पेपर के लिए हो जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक वाले वीडियो भी जा करके जरूर देख लेना अगर नहीं देखे होंगे तो, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं आपके और भी नेक्स्ट आपके लास्ट 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पर। इसमें क्या बोला जा रहा है आपका कि साख, मैं पहले ही बोला था साख से क्या आता है, फिर भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को आपको स्पष्ट करना है कि उनकी क्या क्या काम होती है वो। फिर इसके अर्थों में बच्चों आप लोगों को पूछा जा रहा है कि ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है, प्रत्येक शर्तों को आपको समझाना है कि ब्याज दर क्या होती है, जमानत क्या होती है, गिरवी क्या होती है, इन सब चीज को आपको समझाना है। फिर ऋण एक और हमारी आय को बढ़ाने में सहायता करती है, वही दूसरी ओर हमें कर्ज के जाल में फंसा देती है। ये वाली क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और यूजफुल तभी होगा आप सबको पता है जब आप इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। देखने मात्र से ऐसा होता तो हर कोई बच्चा टॉप करते इन वीडियो के बाद से, है ना। तो ऐसा तो होगा नहीं, वही बच्चे करेंगे टॉप जिनमें हिम्मत है पढ़ने की, रियल वाली पढ़ाई करने की। तो अगर आप में हिम्मत है, जुनून है, तो दिखाओ, पढ़ो और लेकर आओ अच्छे से मार्क्स, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर कर देंगे।